आकाशगंगा के राक्षसी साम्राज्य, जिस पर शक्तिशाली राक्षस राजा रावण का शासन था, ने हिंदू धर्म के हिंदू ग्रह पर अपनी नजरें गड़ा दी। ग्रह पर अंधेरे जहाजों का एक बेड़ा उतरा, जिसमें भयानक राक्षसों और राक्षसों की भीड़ थी। बहादुर राजकुमार राम के नेतृत्व में हिंदू योद्धा दुष्ट आक्रमणकारियों के खिलाफ अपने ग्रह की रक्षा के लिए तैयार हो गए। अंधेरे जादू और द्वेष से प्रेरित राक्षसों ने पवित्र मंदिरों को नष्ट करने और ब्रह्मांडीय संतुलन को बाधित करने की कोशिश की। हिंदू अपने पवित्र हथियारों और दिव्य शक्तियों से लैस होकर हमले का सामना करने और अपनी पवित्र विरासत की रक्षा करने के लिए तैयार खड़े थे। हिंदुओं और राक्षसी ताकतों के बीच युद्ध जारी रहा। राजकुमार राम और उनके योद्धाओं ने राक्षसी आक्रमणकारियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। राक्षसों ने हिंदुओं पर हमला करने के लिए शक्तिशाली ब्रह्म और राक्षसी जीवों को बुलाकर अपना काला जादू चलाया, लेकिन हिंदुओं ने अपने पवित्र हथियारों और दैवीय शक्तियों से लैस होकर अपने जादू से जवाब दिया, ब्रह्म को दूर किया और राक्षसों को हराया। भगवान हनुमान, शक्तिशाली वानर देवता, राक्षसों के खिलाफ हमले का नेतृत्व किया। उनकी ताकत और चपलता दुश्मन के लिए बहुत ज्यादा साबित हुई। देवी दुर्गा, भयंकर योद्धा देवी, अपने शेर पर सवार होकर युद्ध में उतरी और अपनी तलवार और ढाल से राक्षसों को मार गिराया। भगवान शिव, विध्वंसक, ने अपने शक्तिशाली ब्रह्मांडीय नृत्य को शुरू किया। अपने लयबद्ध कदमों से राक्षसों की पूरी सेना का सफाया कर दिया। जैसे ही युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, राजकुमार राम का सामना खुद राक्षस राजा रावण से हुआ। दोनों दुश्मनों के बीच एक शानदार द्वंद्व हुआ। उनके हथियार डूबते सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, लेकिन अंत में राजकुमार राम की धार्मिकता और दिव्य शक्ति ही राक्षस राजा के लिए बहुत भारी साबित हुई, जिसने उसे एक शक्तिशाली प्रहार से मार गिराया। अपने नेता की हार के बाद राक्षसी सेनाएं अपने अंधेरे जहाजों और राक्षसों को छोड़कर भाग गईं। हिंदुओं ने अपनी जीत का जश्न मनाया। उनके ग्रह और पवित्र विरासत की एक बार फिर से रक्षा हुई। राजकुमार राम और उनके योद्धाओं को नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उनके नाम हिंदू इतिहास के इतिहास में अंकित हो गए और हिंदुओं की बहादुरी और भक्ति की बदौलत आकाशगंगा एक बार फिर सुरक्षित हो गई।